रश्मि जी, राधा राधा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब जीवन में बहुत परेशानी और दुख घेरे हुए हैं और हर संभव प्रयास के बाद भी नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में कैसे धैर्य बनाएं, कैसे धीरज? ऐसा मत सोचो कि हम दुखों से निपट ही नहीं सकते। हाँ, नाम जप नहीं है, भगवद आश्रय नहीं है तो पक्का आप नहीं निपट सकते, आप डूब जाओगे दुखों में। अगर भगवान का नाम है, भगवान का आश्रय है, तो हर दुख से निपटने की सामर्थ्य है, पक्की बात समझ लीजिए। अब आजकल लोगों को विश्वास होता है ये छूछा वाली बातों में, नहीं होता है, थोड़ी राख दे दे चाहे चूल्हे की दे दे आप खुशी हो जाओगे। हाँ, आप खुशी हो जाओगे कि अब तो हम निरोग हो गए। और हम कह रहे जड़ मूल से रोग का नाश करने का, भवरोग का नाश करने का उपाय राधा राधा कहो, राधा राधा कहो। तो ये समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा, इसमें आपको कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे इधर उधर करके तो फिर वो बात नहीं बनेगी। सत्य वस्तु को स्वीकार करो, हृदय से भगवान का आश्रय और नाम जप, तो पूर्व के जो हमारे पाप कर्म से हमें दुख आ रहा है हम उसे सह लेंगे, और आगे हमसे पाप हो नहीं रहे और भगवान का भजन करें तो आनंद आ जाएगा, आगे आनंद आ जाएगा। अभी अभी देखो, हम लोग अपने शरीर को मैं मान रहे हैं, शरीर सुख सुविधाओं को ही सुख मान रहे हैं, अपने को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जब प्रभु के ऊपर समर्पित हो जाया जाता है, देखो प्रभु इतना प्यार करते हैं। हम पीछे वाले में बताया था, अगर माँ की गोद में सर रख देना और दुलार करती तो आधा कष्ट तो उसके दुलार से चला जाता है, नहीं चला जाता, और कोई बात नहीं, ऐसे जब तो ऐसा लगता है कोई मेरा है। अनंत माताओं जैसा प्यार प्रभु और लाडली जू, तो भला कैसे कष्ट रहेगा। नहीं, आओ कि मैं आपकी हूं, आप मेरे हो। और जब कभी भयानक पीड़ा और कष्ट ऐसा होता है ना, तो श्री जी वहां रहने ही नहीं देती कष्ट की जगह में, आनंद में। तब लगता है कि जीवन का लाभ तो यही है। जैसे आपका ऑपरेशन होना हो और इंजेक्शन लगा दे तो आपका ऑपरेशन हो जाए, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप है ही नहीं वहां, बेहोश हो गए। तो जो मन एक दवा से इस कोटि का हो सकता है, वो भजन से किस कोटि का हो जाएगा। अब मन उस दुख का भोगने वाला है नहीं, वो श्री जी के पास है, तो शरीर तो कोई फर्क नहीं। हमें ये चाहिए, ये अध्यात्म के द्वारा मिलता है, क्योंकि एक दुख निवृत्त हो जाए तो हमारा काम नहीं बनेगा। लाइन लगी है नहीं, दुख पे दुख, जिधर देखो उधर समस्या ही समस्या। कोई एक ऐसी बात हो जिससे सब समस्याओं का समाधान हो जाए, वो है भगवान का आश्रय। जैसे मछली को समुद्र में छोड़ दो ना, आनंद मगन हो गई, तो सुखी बीन जिमि नीर अगाधा तिमि हरि शरण न एको बाधा। भगवान की शरण में हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का नाम और सहो। भगवान अवतार लिए तो लीला में देखा कि दुख वाली बातें हुई कि नहीं, साक्षात देवताओं से प्रकट हो रहे पांडव जन, कितना कष्ट पा रहे। संसार दुखमय है भाई, अगर दुख मिल रहा चुपचाप सहो, नाम जप करो, आगे बन जाए। अब हमको ऐसी कोई गंदी योनि न मिले, ऐसी जगह जन्म न हो जहां हम भारी कष्ट उठाएं। अब हम अगर जन्मे भी तो ऐसे बुद्धिमान मनुष्य के रूप में जन्मे कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का मंगल हो, और हम स्वयं आनंदित हो, और नहीं अपने भगवान के पास चले जाएं। दो में एक बात हो, अगर जन्म हो तो ऐसा हो जो समाज को प्रकाशित और सुख देने वाला हो, भगवत भजन में लगे और जगत का मंगल, माता पिता परिवार सबको सुख प्रदान करने वाला हो। अब ऐसा राक्षसी जीवन तो नहीं होना चाहिए, माता पिता को दुख, समाज को दुख, हिंसा वृत्ति के द्वारा, व्यभिचार वृत्ति के द्वारा दूसरों को दुख, ये तो ऐसा जीवन तो ना हो तो अच्छा है। तो अपने को अब सुधार करना है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए हमें उन्नतिशील होना है। जहां आ गए इससे नीचे न गिरे, मनुष्य योनि से, और आगे बढ़े, भगवदानंद की तरफ बढ़े।